नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत एनवीरा एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, राजस्थान कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के अंडर जो हमारा डीबीएमएस का जो सिलेबस था, तो उस डीबीएमएस के अंतर्गत जो आर्किटेक्चर और डीबीएमएस का जो थ्योरी पार्ट जो था वो हमने क्लियर कर लिया है। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था कि अब जो है हम नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो हम वहां से जो हम एसक्यूएल का प्रैक्टिकल और थ्योरी जो है स्टार्ट करने वाले हैं। यानी हमने आज तक ये जाना था डीबीएमएस के जो चैप्टर पढ़े थे कि डीबीएम एसक्यूएल को जो एसक्यूएल को जो डेवलप किया गया इसके पीछे कौन कौन से लॉजिक लगे थे, किन को यूज किया गया था। रिलेशनल अलजेब्रा जैसा हमने पढ़ा था। डेटाबेस हम यूज करेंगे इसके अंदर, तो डेटाबेस के बारे में पढ़ा था, डेटाबेस कैसे क्या होता है। टेबल्स के बारे में पढ़ा था, रिलेशंस के बारे में पढ़ा था। तो सारा कुछ आपको बहुत ही शानदार तरीके से मैंने पढ़ाया है। साथ ही उनके पीडीएफ नोट्स भी आपको दिए हैं। और अब आगे का जो सिलेबस है, यानी जो अब एसक्यूएल का जो सिलेबस है, माइस्क्यूएल का जो सिलेबस है, तो उसके लिए मैं आपको सारी क्लासेस देने वाला हूं। अब प्रैक्टिकल मैंने आपको जैसा वादा किया था वैसे वादे के अनुसार मैं काम कर रहा हूं। आपको प्रैक्टिकल और थ्योरी क्लासेस अब एक साथ मिलेगी दोनों, क्योंकि डीबीएमएस के अंदर कोई प्रैक्टिकल नहीं था। लेकिन अब आपको माई एसक्यूएल के अंदर आप अब एंटर करने जा रहे हो, क्योंकि अब एसक्यूएल के बारे में आप पढ़ोगे। एसक्यूएल के डेवलपमेंट से और डीबीएमएस से रिलेटेड आपने सब कुछ पढ़ लिया है। रिलेशंस वगैरह, टपल्स क्या होते हैं, सारा कुछ पढ़ लिया आपने। अब आज से हम जो है एसक्यूएल की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको पहले एसक्यूएल का सिलेबस और एसक्यूएल का इंट्रोडक्शन आज के इस वीडियो के अंदर बताने वाला। ध्यान रखिए, ये सिलेबस खुद मैंने बनाया है, ठीक है ना। मतलब जो टॉपिक्स हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और जिनका आना तय है, फिक्स है, 100% है, मैं उनको यहाँ पर जो है आपको अभी सिलेबस के तौर पर बताने वाला हूँ कि हमारी जो आगामी क्लासेज होगी उनमें हम इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे। और 100% आपसे वादा करता हूँ कि इनमें से एक भी टॉपिक आपके बाहर नहीं जाएगा। चलिए सर, आज आपसे ये गारंटी ले रहे हैं, इनमें से एक भी टॉपिक आपका बाहर नहीं जाने देंगे, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप आगामी क्लासेस को किस तरह और कौन सी क्लास कब मिलने वाली वो भी आपको मिलता रहेगा, ठीक है। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। और हमेशा से बताते आ रहा हूं कि आपको कंप्यूटर शिक्षक भर्ती का संपूर्ण एडवांस लेवल का, डीप लेवल का जो कोर्स है बिल्कुल फ्री में हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मिलने वाला है। आपको इसके लिए कोई भी ऐप या कहीं पर से भी पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आपको मैंने शुरू से भी बताया है। और आप क्लासेज को कंपेयर कर सकते हैं एज कंपेयर टू, आपको एडवांस जो हमारी जो क्लासेज हैं वो पेड कोर्स से तो ज़्यादा ही मिलेगी और ज़्यादा ही अच्छे, और एक जो समझ आने का जो तरीका होता है वो भी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो वीडियो को शुरू कर रहा हूँ भाई। सबसे पहले हम जानते हैं इस जो हमारी आगामी क्लासेज हैं जो एसक्यूएल की, उसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे और कहां तक लास्ट के बाद हम जो है हमारा एसक्यूएल और डीबीएमएस का जो सिलेबस होगा क्लियर हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी के सामने एक पीडीएफ फाइल जो है, एक पीडीएफ जो फाइल है वो सभी के सामने आ चुकी होगी, ठीक है। अब इस पीडीएफ फाइल को पहले मैं आप सभी को समझाऊंगा और ये क्लास खत्म होने के बाद ये सिलेबस आपके साथ जो है टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। और इसको पढ़ लिया तो इसका मतलब है कि आपके एक भी टॉपिक बाहर नहीं जाने वाला। और रियलिटी में आप विश्वास कीजिए कि आपको बहुत ही शानदार तरीके से ये सारे के सारे चैप्टर में पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है ना। अब मैं शुरू कर रहा हूँ भाई अपने इस वीडियो को। तो सबसे पहले देखो, राजस्थान कंप्यूटर शिक्षक भर्ती 2021 संपूर्ण तैयारी बेसिक से एडवांस स्तर की, ठीक है ना। अब ये एसक्यूएल का सिलेबस एक एक करके मैं पॉइंट आपको बता रहा हूँ। इसके बाद हम जो है आज का जो ये फर्स्ट चैप्टर है वो इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, हम जानेंगे एसक्यूएल के इंट्रोडक्शन के बारे में। फिर हम जानेंगे एसक्यूएल के अंदर डेटाबेस को और टेबल को किस प्रकार से बनाते हैं, कौन से सिंटैक्स होते हैं, उनका क्या यूज होता है और किस प्रकार से हम उसको जो है समझेंगे। आगे देखो, एसक्यूएल के अंदर जो है इंसर्ट कमांड के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम जानेंगे एसक्यूएल के अंदर कॉन्स्टेंट कौन कौन से होते हैं, प्रतिबंध, ठीक है ना। एक एक टॉपिक का नोट्स आपको दिए जाएंगे, सारे के सारे इस बार टाइप्ड नोट होंगे सारे। और लास्ट में इसके एमसीक्यू भी आपको मिलने वाले हैं। फिर आता है आपके एसक्यूएल का सेलेक्ट स्टेटमेंट। उसके बाद हम इसी वीडियो के अंदर एसक्यूएल के सेलेक्ट विद वेयर क्लोज के बारे में भी जानेंगे। उसके बाद एसक्यूएल के एंड और नॉट ऑपरेटर के बारे में, एसक्यूएल इन और नॉट इन ऑपरेटर के बारे में, एसक्यूएल बिटवीन एंड नॉट बिटवीन ऑपरेटर, एसक्यूएल लाइक ऑपरेटर, एसक्यूएल वाइड कार्ड के बारे में, एसक्यूएल रेगुलर एक्सप्रेशन, एसक्यूएल ऑर्डर बाय एंड डिस्टिंक्ट के बारे में, एसक्यूएल इज नल एंड इज नॉट नल के बारे में, एसक्यूएल लिमिट एंड ऑफसेट के बारे में, एसक्यूएल काउंट मिन मैक्स एवरेज और सम फंक्शंस के बारे में, एसक्यूएल अपडेट के बारे में,
कमिट रोल बैक ट्यूटोरियल्स, ठीक है ना, कमिट और रोल बैक जो ट्यूटोरियल्स होते हैं वो भी आपको बताऊंगा मैं इसके अंदर। कमिट और रोल बैक का मतलब क्या होता है कि भाई आपने जो काम किया उसको वापस, जैसे आप करते हैं ना अनडू करते हो, रीडू करते हो, तो वो एक्शंस जो है इसके अंदर आपको देखने को मिलने वाले हैं। अगर आपने गलती से कोई डेटा रिमूव कर दिया तो उसको कैसे कमिट और रोल बैक करना है उसके बारे में देखेंगे यहाँ। उसके बाद देखो यहाँ पर आपको एसक्यूएल का डिलीट जो कमांड है उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। उसके बाद देखेंगे हम एसक्यूएल के प्राइमरी एंड फॉरेन की, एसक्यूएल इनर जॉइन, एसक्यूएल लेफ्ट एंड आउटर जॉइन। अब ये जॉइंस के जो भी चैप्टर है ना वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे, आपको ध्यान रखिएगा। तो एसक्यूएल इनर जॉइन, एसक्यूएल लेफ्ट एंड राइट जॉइन, फिर एसक्यूएल क्रॉस जॉइन। अब देखो यहाँ पर एसक्यूएल जॉइन मल्टीपल टेबल्स, ये भी इसके अंदर ही आएगा भाई, ठीक है। उसके बाद एसक्यूएल ग्रुप बाय एंड हैविंग क्लॉज, एसक्यूएल सब क्वेरी विद एग्जिस्ट एंड नॉट एग्जिस्ट। उसके बाद आएगा आपके एसक्यूएल यूनियन एंड यूनियन ऑल, एसक्यूएल इफ एंड केस, ठीक है ना, एसक्यूएल इफ एंड केस जो है स्टेटमेंट उसके बारे में जानेंगे, एसक्यूएल अरिथमेटिक फंक्शन के बारे में, एसक्यूएल स्ट्रिंग के फंक्शंस, एसक्यूएल आपके स्ट्रिंग ये डबल बार हो चुका है, एसक्यूएल डेट फंक्शन, एसक्यूएल का जो है टाइम फंक्शन है, एसक्यूएल ऑल्टर, एसक्यूएल ड्रॉप एंड टर्न के टेबल के बारे में, यानी टेबल को आप अगर ड्रॉप करना चाहते हैं उसके अंदर जो आपके ऑल्टर टेबल के साथ ही मैं आपको बताऊंगा जो आपके जो कॉलम होते हैं उनको कैसे ड्रॉप किया जाता है, रो को कैसे जो है ड्रॉप किया जाता है, हटाया जाता है, रिमूव किया जाता है, तो सारे कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद एसक्यूएल का व्यू और एसक्यूएल का इंडेक्स। हमारा जो ये सिलेबस रहने वाला है अब आगामी क्लासेज का है, जिसमें आपको एक एक दिन में दो दो तीन तीन चैप्टर एक साथ क्लियर करवाए जाएंगे। आपको ऐसा मत सोचिएगा भाई टोटल आपके 37 चैप्टर है तो अभी भी 1-2 महीने लगे, नहीं नहीं नहीं। हम एक एक दिन में जो है दो दो तीन तीन चैप्टर जो है एक एक साथ जो है डिस्कस करेंगे, उनका थ्योरी प्रैक्टिकल सारा कुछ आपको मिल जाएगा भाई, ठीक है ना। और पहले मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा, उसके बाद उसकी जो है प्रैक्टिकल क्लासेज भी एक ही साथ आपको देखने को मिलने वाली। तो भाई देख लीजिए, आपके लिए संपत सर इतना कर रहे हैं और आपसे तो इतना सा रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि भाई हमारे चैनल के ऊपर जल्दी से जल्दी 10 के फैमिली को पूरा करने में मदद करें, वो आप मदद नहीं कर पा रहे हैं भाई। सब कुछ फ्री कर दिया है आपके लिए, ठीक है ना। जो मेरी तरह जो मीडियम फैमिली से जो बिलोंग कर रहा है उसके लिए मैंने स्पेशली ये कोर्स लॉन्च किया है, ठीक है। और आप सभी को बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये मुझे भी पता है, क्योंकि आप सभी का जो डेली का जो सपोर्ट मिल रहा है, जिस प्रकार से आपके मैसेज आ रहे हैं, तो वहां से मेरे को लग रहा है कि आपको सारी क्लासेस समझ में आ रही हैं और ऐसे ही आगे वाली क्लासेस भी आपको समझ में आती रहेगी। 10 के स्पेशल जो है आप सभी के लिए ऑफर लेके आ रहा हूं मैं। 10 के सब्सक्राइबर के ऊपर मैं जो है अपनी खुद की जो बुक्स लॉन्च कर रहा हूं, वो आपको सारी की सारी ई बुक जो है आप डाउनलोड कर पाएंगे और उसके बाद आपको कोई भी अदर बुक्स या किसी भी कोर्स को क्लिक करने की जरूरत भी नहीं रहेगी। चलिए, तो यहाँ पर आपको आज का जो सिलेबस है इस एसक्यूएल का आगामी क्लासेस का वो बता दिया है आप सभी को, ठीक है। और आपको जो भी है या हमारे YouTube चैनल से आप जुड़कर जो है कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की संपूर्ण तैयारी बिल्कुल मुफ्त में कर सकते हैं। थ्योरी प्रैक्टिकल क्लासेज और पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे। आप इस पीडीएफ के ऊपर कहीं पर भी क्लिक करेंगे तो आपको जो है सीधा हमारे YouTube से आप कनेक्ट हो जाएंगे। साथ ही आप हमारे किसी भी इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर, टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आप एनवीरा एजुकेशन सर्च करें और वहां तक आप जुड़ सकते हैं। चलिए, तो मैं यहाँ पर आज का जो फर्स्ट चैप्टर है वो शुरू करने जा रहा हूँ। आज हमने सिलेबस देख लिया और ये इंट्रोडक्शन के बारे में देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको इन अब जो आगामी क्लासेज हो गए उनके नोट्स किस प्रकार से दिए जाएंगे, डेफिनेटली देखते आपको मजा आ जाएगा, देख लीजिए। इस प्रकार से आपको जो है हैंड रिटन सॉरी इस बार टाइप्ड नोट मिलेंगे विद ग्राफिक्स, जिससे आपको एक बार देखते ही जो है ये सारे कुछ समझ में आने वाले हैं। चलिए, मैं अब शुरू कर रहा हूं आज के इस चैप्टर को भाई, ठीक है। सबसे पहले आपको दिखा देता हूं मैं एसक्यूएल का जो परिचय और इतिहास है, इसके अंदर क्या क्या चीजें आने वाली हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि एसक्यूएल क्या है। एसक्यूएल क्या है? तो एसक्यूएल क्या एक डीबीएमएस है। एसक्यूएल एक डीबीएमएस है। डीबीएमएस मींस जो डेटाबेस मैनेजमेंट, डेटाबेस को मैनेज करेगा। डेटाबेस को मैनेज करने का एक जो सिस्टम होता है वो होता है आपके एसक्यूएल। अब आपको जब मैंने डीबीएमएस की क्लासेस जब स्टार्ट की थी फर्स्ट या सेकंड क्लास के अंदर, मैं आपको बताया था कि जो डेटाबेस होता है वो आपके दो प्रकार का है, नॉन स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर। अब इनके अंदर जो डेटा होता है, स्ट्रक्चर के अंदर डेटा किसमें होता है भाई, टेबल के अंदर, ठीक है ना। तो यहां पर आपको अब डिस्कस किसका कर रहे हैं हम, यहां पर समझिए एसक्यूएल के बारे में। एसक्यूएल के अंदर जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है आपका, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। क्या नाम है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। मतलब हम जो है इस पोर्शन के ऊपर काम करने वाले हैं। मतलब यहां पर ये निकलेगा कि आपका जो एसक्यूएल के अंदर जो डेटाबेस होता है वो एक टेबल की फॉर्मेट में सेव होता है, इसलिए हम उसको स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज कहते हैं। यानी ये आपका जो स्ट्रक्चर है टेबल, इसमें से डेटा को एक्सेस करने के लिए आप क्या करते हैं,
क्वेरी का यूज करते हैं। और ये क्वेरी यूज करके जिस लैंग्वेज का हम यूज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, SQL कहते हैं, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। यानी एक स्ट्रक्चर आपके सामने है टेबल, उससे डेटा को प्राप्त करना है तो उसके लिए आपको क्वेरी यूज करनी पड़ेगी। दैट इज द SQL स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। एक बहुत ही शानदार इफेक्ट बताता हूं इसके बारे में आपको कि SQL से पहले इसका जो नेम था वो था आपके सीक्वल। क्या था भाई, आपके सीक्वल जो है इससे पहले इसका नाम था, जिसको कहते हैं स्ट्रक्चर इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज इसका मतलब क्या होगा कि आपका जो ये डीबीएमएस जो है ना, ये जो आपका डीबीएमएस है, ये सॉरी एसक्यूएल जो है, इसके अंदर आपको जितने कमांड अभी आपको मैंने सिलेबस में बताए थे, ये सारे के सारे इंग्लिश के वर्ड है। आप कहीं पर भी देख लीजिए, इंग्लिश के ये वर्ड हैं सारे के सारे, ये कमांड है चाहे स्टेटमेंट है फंक्शन है, सभी का नाम जो है वो एक इंग्लिश वर्ड है। ये देख लीजिए इंग्लिश वर्ड है ये सारा का सारा, ठीक है ना। जैसे सी प्लस के अंदर आप देखते हो ना, एक वर्ड है मान लिया आईओस्ट्रीम, तो वो कोई इंग्लिश का वर्ड नहीं मान सकते हो, लेकिन इसमें जितने आप वर्ड सिंटेक्स यूज करोगे वो सारे के सारे इंग्लिश है। तो इस सीक्वल को जो है, पहले ये इसका नाम रखने का रीजन क्या था, सीक्वल, ये इंग्लिश के जो वर्ड है इसके अंदर यूज किए जा रहे हैं, इसलिए इसका नाम स्ट्रक्चर इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज किया जाता है। फिर हमने क्या किया, इसको शॉर्ट कर दिया SQL यानी स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। आई होप आपको यहाँ पर ये इंट्रोडक्शन बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब चलिए वापस इस पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं हम कि एसक्यूएल क्या है, एक डीबीएमएस है यानी डेटाबेस को मैनेज करने का सिस्टम। डीबीएमएस क्या है भाई, डीबीएमएस का मतलब होता है कि जो भी यूजर किसी सर्वर के ऊपर जो डेटा स्टोर करता है, अगर कोई यूजर ये डेटा जैसे कोई स्टोर किया किसी ने, तो उसमें मल्टीपल यूजर कोई जो है उसमें इंसर्ट करेगा, कोई उसमें अपडेट करेगा, कोई उसमें डिलीट करने की कोशिश करेगा, तो इनको जो है सारे इन जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं सारे के सारे, इनको मैनेज करने के लिए एक सिस्टम बना होता है जिसको हम डीबीएमएस कह सकते हैं। या एक डेटाबेस स्टोर किए गए डेटा का ऐसा कलेक्शन है जिससे आसानी से आप प्राप्त कर सकें। यानी इस डीबीएमएस में डेटा को कुछ इस प्रकार से सेव किया जाता है, टेबल के फॉर्मेट में सेव किया जाता है, जिससे यूजर उसको आसानी से एक्सेस कर पाता है। तो यहां पर आपको यह समझ में आ चुका है एसक्यूएल क्या है भाई। अब देखिए, आपको इससे अधिक और अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको यहां पर बताता हूं कि डीबीएमएस आखिर और क्या है, इसको थोड़ा और डेप्थ में जानते हैं हम। कि मेरे पास यहाँ पर एक यूजर नेम का बॉक्स है और एक यहाँ पर पासवर्ड का बॉक्स है। मैं जब यहाँ से कोई भी डेटा इसके अंदर फिल करता हूँ और इसके अंदर डेटा पासवर्ड के अंदर फिल करता हूँ और जब मैं सबमिट दबाता हूँ तो एक क्वेरी रन होती है इसके बैक एंड में, ठीक है ना। ये तो फ्रंट एंड है जो यूजर के सामने है, लेकिन इसके पीछे एक बैक एंड होता है, यानी इसके पीछे क्या प्रोसेस हो रहा है, तो उस बैक एंड में एक क्वेरी रन होती है और वो क्वेरी क्या करती है, इस टेबल को डेटाबेस के अंदर है जो इस डेटा को, ये जो डेटा आपने भरा यूजर नेम, जैसे मैंने भरा राम, यहाँ पर राम भरा मैंने और यहाँ पर राम 80123 ये भरा, तो ये जैसे मैं सबमिट पे दबाऊंगा तो एक क्वेरी रन होगी और वो क्वेरी इस डेटा को इस टेबल में ले जाके यूजर नेम एंड पासवर्ड में डाल देगी। अब देखिए, आपको मैंने बोला था कि डीबीएमएस जो होता है वो डेटा को स्ट्रक्चर के रूप में सेव करता है। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या मतलब क्या होता है, टेबल यानी रिलेशंस। अब देखिए यहाँ पर आपको ये पता चलेगा देखने पे कि अगर मैं आपको बोलूं कि राधा का पासवर्ड क्या है, या आपको बोला जाए कि श्याम का पासवर्ड है, तो सीधा आपका ध्यान आएगा श्याम पे यूजर नेम और इसके सामने जस्ट इसके पासवर्ड मिल जाएंगे। मतलब क्या हुआ, आप डेटा को यहां से आसानी से एक्सेस कर पा रहे हो भाई, आप डेटा को यहां से आसानी से एक्सेस कर पा रहे हो। दैट इज द डीबीएमएस, ठीक है ना, यही आपका डीबीएमएस है। डीबीएमएस मींस जो आपका डेटा होता है वो एक ऐसे फॉर्मेट में सेव किया जाता है जिससे आप उसको जब चाहें और जहां पर भी चाहें आसानी से एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि आप बैंक के अंदर जाते हैं तो आप वहां पर कहते हैं कि मेरे जो बैंक अकाउंट में कितना पैसा है वो चेक करना है, तो आप क्या करते हैं, वहां पर आपका जो भी अकाउंट नंबर है और पासवर्ड जो भी लॉगिन करते हैं, तो वहां से टेबल से डेटा उठकर आपके फ्रंट एंड पे आ जाता है, ठीक है ना। क्वेरी के माध्यम से इनके बीच में काम कौन कर रहा है, इनके बीच में क्वेरी काम कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर कि ये एक यूजर है, ठीक है, ये एक यूजर है और यहाँ पर एक अपना डेटाबेस है। अब ये यूजर इससे कनेक्ट होता है और डेटाबेस इसको वापस एक्सेस, डेटाबेस जो होता है इसके पास जाता है, मतलब यूजर जो है डेटाबेस को एक्सेस करता है, तो यहाँ पर क्वेरी आती है, यहाँ पर ये जाता है। इनके बीच में जो ये यहाँ पर रिलेशन बनाता है, इनके बीच में जो रिलेशन बनाता है, इनको कनेक्ट करने का काम कौन करता है, एसक्यूएल करता है। तो आप एसक्यूएल का जितना चाहे उतना डेप्थ में देखेंगे तो बहुत ही अच्छा आसानी से समझ पाएंगे, और इससे ज्यादा जो है आपको डेप्थ में कहीं पर देखने को नहीं मिलने वाला है। अब मैं आपको बताता हूं कि डीबीएमएस का वर्किंग मेथड क्या होता है भाई, यानी डीबीएमएस कैसे काम करता है। मान लीजिए ये आप है यानी यूजर।
अब यहाँ पर क्या है कि इस सिस्टम को लेकर आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी क्वेरी लिख रहे हैं, कोई भी डेटाबेस को स्टोर कर रहे हैं, कोई भी डेटा को स्टोर कर रहे हैं, तो क्या होता है जैसे आप स्टोर करने के लिए कमांड करते हैं तो वो क्या करता है, एक डीबीएमएस सॉफ्टवेयर जो होता है वो आपका हेल्प करता है इस डेटाबेस के अंदर डेटा को स्टोर करने के लिए। आपने कोई भी डेटा है वो अब यहाँ पर डेटाबेस में स्टोर करना है तो वहां पर आपका इसके बीच में यहाँ पर जो डीबीएमएस वाला सॉफ्टवेयर होगा वो यूज होगा। जैसे आपका एमएस एक्सेस है, माई एसक्यूएल है, डीबीआई2 है, ये सारे के सारे आपके जो है काम करते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे ओरेकल के भी हैं, ठीक है ना। तो वो सारे के सारे आप जो भी चाहें वो यूज ले सकते हैं। तो वे सारे सॉफ्टवेयर जो आपको यूज आपके जो है हेल्प करते हैं इन डेटा को डेटाबेस में स्टोर करने के लिए। इसके अंदर डेटा है इसके अंदर, ठीक है ना, ये डेटाबेस है, इसके अंदर डेटा है, इसके अंदर स्टोर करने के लिए आपको डीबीएमएस सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। अब देखो यूजर यहाँ से क्वेरी को रन करेगा तो डीबीएमएस के थ्रू क्या होगा, डेटा इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। अब अगर कोई यूजर कह रहा है कि मुझे डेटा एक्सेस करना है तो इस डेटाबेस थ्रू ये जो डेटाबेस है इससे डेटा जाएगा डेटाबेस के अंदर और डेटाबेस सॉफ्टवेयर जो है वो यूजर की स्क्रीन के ऊपर उस एपीआई के अंदर आईडी के अंदर उसको वो दिखा देगा। तो यहाँ पर आपको पता चल चुका है डीबीएमएस किस प्रकार से कार्य करता है। डीबीएमएस कुछ इस प्रकार से कार्य करता है। अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताता हूं टाइप्स ऑफ डेटाबेस के अंदर। अब देखिए यहाँ पर हम जो एसक्यूएल यूज कर रहे हैं आगे, तो अब जो लेटेस्ट जो वर्जन आपको पता होगा तो आपको देखने को मिलता है नो सीक्वल। आज के टाइम में जो सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है और आपके जो कंप्यूटर शिक्षा का जो सिलेबस है उसके अंदर भी नो सीक्वल दे रखा है स्पेशली, ठीक है ना। तो आपको मैं यहाँ पर यह बताता हूँ अभी इनका ओवरव्यू कि डेटाबेस जो है वो दो भागों में हम बांट सकते हैं, एक तो रिलेशनल, एक होता है नो सीक्वल। तो रिलेशनल में क्या होता है कि इस प्रकार के डेटाबेस आपस में जुड़े होते हैं और इनका डेटा टेबल के रूप में स्टोर होता है। अब मेन पॉइंट के ऊपर मैं इंडिकेट करना चाहूंगा किसके रूप में स्टोर होता है, टेबल के रूप में डेटा जो है वो स्टोर होता है। अब अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं नो सीक्वल के बारे में, तो इस प्रकार के डेटाबेस होते हैं वो टेबल के रूप में संग्रहित नहीं होते। इसमें तो टेबल के रूप में जो है डेटा वो स्टोर होगा, इसमें जो डेटा होगा ना वो टेबल बन के और उसके अंदर जो है वो डेटा स्टोर हो जाएगा आपके इसमें रिलेशनल वाले में। लेकिन नो एसक्यूएल में क्या है, डेटा वर्ड डॉक्यूमेंट के रूप में स्टोर होता है भाई। डेटा जो होता है ना आपका वर्ड डॉक्यूमेंट के रूप में सेव होता है और यही आपका है नो एसक्यूएल, जिसके अंदर बहुत सारे एग्जांपल हैं। आपका मोंगो डीबी है, ठीक है ना। आप आजकल आपने ऐड भी देखे होंगे यूट्यूब के ऊपर आते रहते हैं बार बार। तो ये आपके डेटाबेस के दो प्रकार है, रिलेशनल एंड आपका नो एसक्यूएल। इसको जो है स्ट्रक्चर एंड नॉन स्ट्रक्चर के रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं। स्ट्रक्चर मींस जो डेटा टेबल के रूप में या स्ट्रक्चर के रूप में सेव होता है, और नॉन आपके जो दूसरा होता है, दूसरा जो एक स्ट्रक्चर और एक नॉन स्ट्रक्चर। तो नॉन स्ट्रक्चर के अंदर डेटा क्या होता है, वो आपके टेबल के रूप में स्टोर नहीं होता है, ठीक है ना। वो वर्ड डॉक्यूमेंट में स्टोर हो सकता है, या आप मान सकते हैं कि इसका एग्जाम्पल अगर यहाँ पर टेबल है तो इसका एग्जाम्पल आप वर्ड या सॉरी वेब पेज मान सकते हैं, ठीक है ना। वेब पेज का जो डेटा होता है वो नो स्ट्रक्चर के रूप में स्टोर होता है, क्योंकि उसमें डेटा का जो स्टोर करने का जो स्ट्रक्चर होता है वो नहीं बना होता है या उसको वो फॉलो नहीं करता है। आप देखते हो कि इंस्टाग्राम को विजिट करते हो तो आपको यहाँ पर लोगो मिल जाता है, यहाँ पर कुछ टेक्स्ट है, उसके नीचे यहाँ पर वीडियोज है, यहाँ पर साइड में इमेज है, कोई ऐड आ रहा है। यूट्यूब पे जाओगे तो और फॉर्मेट चल रहा है, इंस्टाग्राम फेसबुक पे जा रहे हो एक अलग अलग चल रहा है। लेकिन आप अगर डेटाबेस के अंदर देखोगे तो डेटा कहीं पर भी कैसा भी लो वो टेबल के रूप में ही आपको मिलने वाला है। तो आपको यहां पर ये समझ में आ चुका होगा भाई किस प्रकार से ये डेटाबेस को हम बांटते हैं इसके अंदर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको यहां पर बताता हूं एडवांटेज ऑफ माई एसक्यूएल। एसक्यूएल के क्या क्या लाभ हैं। चलिए अब सबसे पहला पॉइंट समझिएगा आप। सबसे पहला पॉइंट क्या बोलता है, क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज। यानी आपका जो एसक्यूएल है वो क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है, मतलब ये एक से अधिक हार्डवेयर या एक से अधिक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर काम कर सकता है। इसको चाहे तो आप विंडोज के साथ यूज कर सकते हैं, मैक के साथ कर सकते हैं, लिनक्स के साथ यूज कर सकते हैं, मतलब ये एक से अधिक ऑपरेटिंग सिस्टम पर वर्क कर सकता है, इसलिए हम इसको क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज के रूप में डिफाइन करते हैं। दूसरा देखिए, माई एसक्यूएल इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, यानी ये आपको फ्रीवेयर उपलब्ध हो जाता है, आप इसको इंटरनेट की मदद से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं। आगे देखिए भाई यहाँ पर MySQL इज RDBMS, मतलब MySQL जो है एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। मैंने आपको इसका पूरा एक चैप्टर पढ़ाया था। RDBMS के मतलब आपका जो डेटाबेस है उसके अंदर जो टेबल्स हैं वो उन टेबल्स को आपस में हम कनेक्ट कैसे करते हैं, रिलेशंस की मदद से। किसके मदद से, रिलेशंस की मदद से, जिसके अंदर मैं आपको मैंने की के बारे में पढ़ाया था।
ये की क्या करता है, रिलेशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो होता है, वो दो ऑब्जेक्ट जो है उनको आपस में कनेक्ट करता नहीं, सारा कुछ मैंने पढ़ा रखा है। तो ये जो टेबल्स हैं, ये सारी की सारी जो टेबल्स हैं, तो इन टेबल्स को आपस में जोड़ने का काम कौन करेगा भाई, रिलेशन करेगा, इसलिए हम RDBMS इसको कहते हैं। तो ये यहां पर इसको परफॉर्म करने के लिए हम जो है एसक्यूएल का यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पर माई एसक्यूएल यूज्ड विथ मल्टीपल लैंग्वेज, माई एसक्यूएल जो है वो यूज होता है मल्टीपल लैंग्वेज, किसमें, मल्टीपल लैंग्वेज के अंदर यूज कर सकते हैं, मतलब मल्टीपल लैंग्वेज के साथ इनका यूज कर सकते हैं। आपने अगर वेब डेवलपमेंट का कोर्स किया होगा, या आपने कोई भी अदर जो है लैंग्वेज का कोर्स आप जब करते हो, लैंग्वेज को यूज करते हो, तो वहां पर आप इसके साथ इसका भी यूज करते हो। जैसे PHP है, PHP की मदद से आप किसी भी वेबसाइट को डिजाइन कर रहे हो, ठीक है ना, किसी भी वेबसाइट को डेवलप कर रहे हो, तो वहां पर आपने क्या देखा होगा, वहां पर आप देखते हो कि उसके अंदर जो डेटाबेस है उसको स्टोर करने के लिए आप किसकी हेल्प ले रहे हो भाई, MySQL का जो है आप वहां पर यूज कर रहे हो। उसमें जो डेटाबेस है आपका, वो आप जो है उसको स्टोर करने के लिए जो है आप वहां पर जो है MySQL का यूज ले रहे हैं। और इसी तरीके से पाइथन है, Node.js है, C# है, तो इनके साथ आप ऐसे इसके अलावा और भी बहुत सारे लैंग्वेज है जिनके साथ आप इनको यूज कर सकते हो। आगे देखिए यहाँ पर MySQL सर्वर विथ वर्क, MySQL सर्वर वर्क विथ क्लाइंट या सर्वर सिस्टम, ठीक है ना। MySQL जो है वो क्लाइंट और सर्वर के साथ काम करता है। अब जो बेसिक है, एकदम जो बिगिनर है, उनको बता देता हूं मैं कि ये क्लाइंट और सर्वर क्या होता है। सिंपल सी लैंग्वेज में आप समझिए कि यहां पर ये आपका एक क्लाइंट है और ये आपका एक सर्वर है। अब होता क्या है कि जो, अब मैं अगर आपको रियल लाइफ वर्ल्ड के हिसाब से बताऊंगा, तो किसी भी जो व्यक्ति किसी भी अपनी कोई भी उसका क्वेश्चन है, जैसे मान लिया आप मेरे से कोई क्वेश्चन कर रहे हो कि सर आपने RDBMS का जो पढ़ाया वो उसके अंदर ये टॉपिक क्या है, तो रिक्वेस्ट कौन कर रहा है डेटा को प्राप्त करने के लिए, आप कर रहे हैं। तो आप क्या है, क्लाइंट, और मैं आपको जो जवाब दूंगा उस चीज का, तो वो क्या है, आपका सर्वर। तो इसमें आप टेक्निकल टर्म में ये मान सकते हैं कि जिसके द्वारा रिक्वेस्ट की जा रही है उसको हम क्या कहेंगे, क्लाइंट। किसी भी डेटा को एक्सेस करने के लिए, जब डेटा किसी भी डेटा को एक्सेस करने के लिए जो रिक्वेस्ट करता है वो होता है आपका क्लाइंट। और जो डेटा रिक्वेस्ट किया गया है उसके ऊपर जो एक्शन लेगा, उसके ऊपर जो परफॉर्मेंस देगा, वो आपका कौन होगा, सर्वर। एग्जाम्पल सबसे अच्छा लेते हैं हम, यहाँ पर एक यूजर है जो क्या करता है, यूट्यूब के जरिए सर्च करता है, यूट्यूब के जरिए सर्च करता है एसक्यूएल क्लासेज बाय संपत लेलर सर। तो वहां पर सर्च करने वाला कौन है, क्लाइंट या यूजर। और वो कहां से प्राप्त कर रहा है, यूट्यूब से। तो ये यूट्यूब आपके लिए क्या है भाई, सर्वर है। तो यहां पर आपको ये सारे के सारे भाई एडवांटेज समझ में आ गए हैं ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब आपको बताता हूं कि माई एसक्यूएल जो है इसको यूज करके जो बड़ी बड़ी आपकी वेबसाइट्स है वो भी डिजाइन और डेवलप की गई हैं, जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, गूगल है, पिंटरेस्ट है, फ्लिकर है, यूट्यूब है, एंड आपका विकिपीडिया। ये सारे के सारे जो है माई एसक्यूएल के मदद से जो है ये डेवलप किए गए डेटाबेस, इनके अंदर भी यूज किया जा रहा है और किया जाता रहेगा। ये नहीं रहेगा तो फिर डेटाबेस को कैसे एक्सेस कर पाएंगे। चलिए अब आते हैं हम MySQL की हिस्ट्री के ऊपर। यहां पर आप देखिएगा MySQL वाज क्रिएटेड बाय ए स्वीडिश कंपनी MySQL लैब। तो MySQL लैब के थ्रू जो है एक स्वीडिश कंपनी है ये MySQL लैब, जिसके द्वारा जो है MySQL को डेवलप किया गया है। इसको देखो, फाउंडेड बाय स्वीडिश डेविड एक्समार्क, एलन लैरसन एंड फिनलैंड स्वीडिश माइकल मॉन्टीविडेनिस, ठीक है ना। और ये इसको ओरिजिनल इसका जो डेवलपमेंट है वो किसके द्वारा किया गया है, ओरिजिनल डेवलपमेंट ऑफ MySQL बाय विडनियस एंड एक्समार्क बिगेन, कब किया गया था, 1994 में। द फर्स्ट वर्जन ऑफ MySQL वाज अपीयर्ड इन 23 मई सन 1995 को, 23 मई 1995 को इसका प्रथम जो संस्करण है वो आपको देखने को मिला था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। और अब जो है आगे जो नेक्स्ट हमारी क्लास आएगी उसके अंदर भाई आपको मैं जो है सेकंड चैप्टर के बारे में बताऊंगा। सेकंड चैप्टर अपना रहेगा कौन कौन सा वो भी बता देता हूं आपको। सेकंड अपना जो चैप्टर रहने वाला है वो क्रिएट एंड इन जो आप डेटाबेस को क्रिएट कैसे करते हैं, टेबल को क्रिएट कैसे करते हैं, उसके बारे में अपना सेकंड चैप्टर रहने वाला है, ठीक है ना। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो सभी लाइक कर दीजिएगा। ये पीडीएफ आपको अभी ग्रुप के अंदर शेयर हो जाएगी, इसके अंदर आप किसी भी क्लिक बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो सीधा आप वहां पर आप पहुंच सकते हैं, चाहे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, सभी के ऊपर आप जो है क्लिक करके डायरेक्टली जुड़ सकते हैं और वहां से आप जो है कोई भी प्रकार की जो है प्रॉब्लम को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं।
तो भाई वीडियो सभी को कैसा लगा है, सभी अपनी राय जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर दे दीजिए। अगर पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इसी प्रकार पढ़ते रहिए, नोट्स को डाउनलोड करके उनकी प्रैक्टिस भी करते रहिएगा। इनकी जो आपको टेस्ट सीरीज है वो आपको अंत में रहेगी। इसी के साथ मैं संपत लेलड़ आप सभी से अलविदा ले रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।